नमस्कार दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही मस्जिद है जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह मस्जिद अजमेर शरीफ की दरगाह में मौजूद है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस मस्जिद को दिवाले बना दिया जाए, क्योंकि इसकी मांग तेजी से उठने लगी है। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने कहा है कि जल्द ही इस जगह पर फिर से संस्कृत के मंत्र गूंजेंगे। उन्होंने इस जगह को मूल स्वरूप में लाने के लिए केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन व पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी जी को पत्र भी लिखा है। जानकारी के लिए बता दूं कि जब इस्लामी आक्रांता हिंदू देव स्थानों को ध्वस्त कर उन पर मस्जिदें खड़ी करने में लगे थे, उसी दौरान 2.5 दिन का झोपड़ा को भी बनवाया गया। बताया जाता है कि आज जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, वह मूल रूप से विशालकाय संस्कृत महाविद्यालय यानी सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय हुआ करता था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया था। उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शहर में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उसी क्रम में ऐबक को 60 घंटे के भीतर मंदिर स्थल पर मस्जिद, एक नमाज सेक्शन का निर्माण करने का आदेश मिला। ये आदेश गोरी ने दिया था ताकि वह नमाज अदा कर सके, और तब जाकर 2.5 दिन का झोपड़ा ने आकार लिया। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण में कई साल लग गए। उनके अनुसार इसका नाम 2.5 दिन के मेले से पड़ा है, जो हर साल मस्जिद में लगता है। समय देखिए कि इस मस्जिद को दोबारा मूल स्वरूप में लाने की मांग कब उठ रही है। एक तरफ मथुरा काशी का मामला कोर्ट में है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और कल तक जिस अयोध्या में भी राम जन्मभूमि को लेकर ये कहा जा रहा था कि वह मस्जिद थी, वर्षों के संघर्षों और इंतजार के बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई और यह सामने आया कि राम जन्मभूमि पर बाबर के नाम से इस्लामिक आक्रांताओं ने ढांचा खड़ा कर दिया था। हालांकि राजनीतिक पार्टियां मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आज की हिंदू मुसलमान पीढ़ियों को वोट बैंक के लिए गुमराह कर रही हैं, जबकि इनसे आज की पीढ़ियों का कोई लेना देना नहीं है। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को लिखे पत्र में कहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 12वीं सदी में महाराज बिग्रहराज चौहान द्वारा देवालय और संस्कृत शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, उसे 1294 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। यह केंद्र वेद पुराणों का प्रसारक होने के साथ ही संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 9 जनवरी 2024 को अपने पत्र में सांसद महोदय लिखते हैं कि दास्ता का यह चिन्ह आज भी भारतीय समाज के लिए कलंक है, अतः इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए यह पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत है। इससे महाराज विग्रहराज के लोकोत्तर व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ ही पुरातन एवं महत्वपूर्ण संस्कृत शिक्षण केंद्र पुनः स्थापित हो सकेगा, जो कि सनातन धर्म के संरक्षण एवं विस्तार में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सांसद रामचरण बोहरा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 2.5 दिन के झोपड़ा को बनाने के लिए वहाँ मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया। अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से वहाँ संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। धार्मिक अष्टांश नाम के एक ट्विटर यूजर का कहना है कि ASI ने परिसर में कुछ कमरों को सील कर दिया है। उनके दरवाजों के दरारों में से मुझे कुछ दिखा, उसे आप भी जूम करके देखें। इस ट्विटर यूजर ने परिसर के अंदर एक बंद कमरे की कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि विदेशी आक्रांताओं ने देश की सभ्यता और संस्कृति को किस तरह से तहस नहस किया था। ट्विटर यूजर को भी इसका बहुत दुख है। वे कहते हैं कि यहाँ आकर मैं 2 घंटे सुन्न हुए अंगों के साथ विक्षिप्तों की भांति एक एक कोना, एक एक पत्थर देखता रहा, फोटो खींचता रहा। वीडियो और फोटो 18 अप्रैल 2022 को ट्विटर पर पोस्ट की गई हैं। कई जगह ASI ने जांच परख के बाद कुछ नंबर्स वगैरह शिलापट पर उकेरे हैं। रिक्लेम टेम्पल नाम से एक ट्विटर यूजर, जो काफी फेमस है मंदिरों के पोस्ट को लेकर, लिखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का एक शानदार जैन मंदिर था, जब तक कि इस्लामिक आक्रमणकारी गोरी ने इसे मस्जिद में परिवर्तित नहीं किया। एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में मराठा राजा दौलत राव सिंधिया द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित होने और पुनर्निर्मित होने के बाद इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। हालांकि यह एक मस्जिद बनी रही। 1947 में ASI ने साइट पर कब्जा कर लिया। जानकारी के लिए बता दूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा की बाईं तरफ एक शिलालेख रखी है, जिस पर साफ तौर से लिखा है कि यह पहले संस्कृत स्कूल था।
मोहम्मद गोरी क्रूर आक्रांता था और वह भारत में इस्लामिक शासन चाहता था। जो हिंदुओं से नफरत करता था, उसे जहाँ भी मंदिर दिखाई देते थे वो उन्हें तोड़कर अपने मजहबी ढांचे खड़ा कर देता था। जब अनपढ़ गोरी ने लोगों को स्कूल में संस्कृत का ज्ञान लेते देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने स्कूल और मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इस मस्जिद में 70 खंबे हैं। ये सभी खंबे उन मंदिरों के हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन इन खंबों को ऐसे ही रहने दिया गया। ये सभी खंबे 25 फुट ऊंचे हैं और हर खंबे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। गौर से देखने पर यह नक्काशी कहीं से भी इस्लामिक नहीं दिखती। बेशक आज इसे मस्जिद का रूप दिया गया हो, लेकिन अंदर से देखने पर यह मंदिर ही की तरह ही दिखाई देती है। हालांकि यह वहाँ बनाई गई नई दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक मस्जिद है। मस्जिद के आकार में यह झोपड़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी ASI विभाग की तरफ से संरक्षित किया गया है। इसमें स्थित मस्जिद की देखरेख राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड करता है। तो ये थी 2.5 दिन का झोपड़ा की कहानी, जिसे लेकर सांसद रामचरण बोहरा ने सवाल खड़ा किया है और उसे देवालय में परिवर्तित करने की मांग की है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस मस्जिद को तोड़कर देवालय बनाया जाएगा और एक बार फिर से वहाँ संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे, या फिर ये मस्जिद ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।